आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 1 फरवरी 2024। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। इस वीडियो में हम शिव महापुराण अध्याय 6 और 7 को जानेंगे। आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखा करो। शिव महापुराण अध्याय 6। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आन गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन उनका दिव्य रूप और माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना ब्रह्मा जी कहते हैं। हे नारद, तदनंतर मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु महाजगजननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो खुश होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवानु के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वह आनंदमगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस तेजो राशि से संपन्न महामैना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तपस्या सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवानु के हृदय में विराजमान करुणा निदान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिराज प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में शिष्ट होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया की शुभंगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी खुशी का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वह महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की पूजा की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति की करके प्रशंसित हुए। वह सब देवता अपने अपने धाम ही चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भ अवस्था से शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया और जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदिशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही स्वरूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र आदि रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रकट हुई। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एक गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने खुश होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिव लोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी कालिका माता का वन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नीलकमल दल के समान क्रांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से झूम उठी और संतोषपूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अम्बी की आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदिशक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप संपूर्ण देवताओं से पराशक्ति हैं।
महेश्वरी आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में शिष्ट हो जाइए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत खुश हुई। शिवा देवी ने पर गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से खुश हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी आप मेरी पुत्री हो जाइए और देवता का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर से यह वरदान दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझे में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और क्षण भर में माता देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। छठा अध्याय समाप्त। जय शिव शंकर भगवान के। 7वां अध्याय पार्वती का नामकरण और विद्या ध्यान। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी का जल राशि और शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों के प्यारे उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिव देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शत्रु काल में हंसों की पोत अपने आप सर्वज्ञा के तट पर पहुंच जाते हैं और रात्रि में अपना श्वेत प्रकाश मसोदियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का ही वर्णन करूँगा। सुनो, एक समय की बात है। तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम
करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनिवर, फिर स्वयं ही नमस्कार करके अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपया पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? वर्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, तुम बातचीत में कुशल हो। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहा। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह साध्वी और सब जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ कल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप से हिमालय की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। साथ ही रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। सर्व समर्थ है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उसमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी नहीं हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या पार्वती को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सत्य, निर्विकार, समर्थशाली और अविनाशी है। वह जल्दी ही खुश हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वोत्तर शिव सर्व प्रकार से समर्थ है। वह इंद्र के वर्ज का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वह सब सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्र देव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है।
तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसे उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुण्य उद्धार होगा। आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर नारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुण्य हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनकी अर्धांगिनी बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं के गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है, महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवेश्वर ध्यान मार्ग में शिष्ट हुए वह भगवान शंभु परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुणा, सद्गुणा, निर्विशेष और निरीह जो परम ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वही उसी का सर्वत्र करते हैं। किसी ब्रह्मा अन्य आत्मा वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुनि, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं। क्या वह बात भी मिथ्या है? यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेगा? यह सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद से सब बातें तुमने हिमालय को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रतीत को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक को चूमकर उसे अपने आसन के पास ही बैठा लिया। नारद इसके बाद उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमालय भी मन ही मन आनंद युक्त हो अपने
सर संपत्तिशाली मनोहर भवन में प्रविष्ट हो गए। 7वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा एकानंद चतुरानन पंचानन राजे हन शासन गरुड़ास विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा दो भुजे चारु चतुर भुजे दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखते हैं तेरे गुण जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा अक्षय महला बन महला रूढ़ माला धारी त्रिपुरा हरि कन सारी कर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिके गरुड़ादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा कर महद सुकुमुंडल चकर त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रणय के सर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा तेरे गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख शांति पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरे शिव ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।